या आपको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, या फिर ट्यूशन एक्स्ट्रा कोर्सेज उसके लिए लोन चाहिए, या फिर मेडिकल कोई इमरजेंसी है उसके लिए लोन चाहिए, या फिर आपका अपकमिंग वेडिंग के लिए लोन चाहिए, या फिर आपका अपना घर रिपेयर करना है, रेनोवेट करना है, इसके लिए क्या आपको लोन चाहिए? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आप राइट वीडियो पे हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन बजाज फिनसर्व में अप्लाई करके 5 मिनट के अंदर आपको अप्रूवल मिल सकता है 55 लाख रुपीस तक का पर्सनल लोन का, और 24 आवर्स के अंदर जो आपके बैंक अकाउंट में भी डिसबर्स हो जाएगा। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी कोलैटरल, कुछ भी यहाँ पे गारंटर कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये कैसे क्या करना होगा, सारा चीज़ें जो है वो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। लोन के लिए अप्लाई भी ऑनलाइन में कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है बजाज फिनसर्व का लिंक, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, नो कोलैटरल रिक्वायर्ड, यानी किसी भी तरह से कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई गहना, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं देना होगा, और प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। और लोन अप टू 55 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन ऑफ अप टू 55 लाख। अब यहाँ पे क्या क्या है देखिए, नो कोलैटरल और नो हिडन चार्जेस, उसके साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन डिसबर्समेंट इन 24 आवर्स के अंदर ही आपका डिसबर्स हो जाता है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 10% पर एनम एंड क्विक अप्रूवल इन 5 मिनट्स। अब यहाँ पे एक लोन कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। क्या है देखिए, यहाँ पे एंटर लोन अमाउंट, जो लोन आपको चाहिए, यहाँ पे जैसे 1 लाख रुपये यहाँ पे एंटर है, उसके नीचे आपका है चूज ए लोन टेनियर, यानी कितने दिन तक आप इसका ईएमआई पे करना चाहते हो। उसके साथ यहाँ पे 3 तरीके का लोन है, फ्लेक्सी टर्म, फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन एंड टर्म लोन। टर्म लोन है एकदम बेसिक सा लोन है। ये 3 तरीके के जो लोन है वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। टर्म लोन है जहाँ पे आप एक अमाउंट लिया और महीने में आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है एंड इंटरेस्ट जो है दोनों ही आप यहाँ पे एक हर महीने पे करते जा रहे हो एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ। फ्लेक्सी टर्म लोन जो है, फ्लेक्सी टर्म लोन है, यहाँ पे आपको जब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक अमाउंट दे दिया जाएगा, यानी आपको एक नंबर दे दिया जाएगा कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ऐसा इतना अमाउंट तक आप लोन ले सकते हो। उसके बाद आप जितना अमाउंट यहाँ से विड्रॉ करोगे उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया का आपको यहाँ पे लिमिट दिया गया और वहाँ से अगर आपने 70,000 रुपया अगर आपने वहाँ से विड्रॉ किया तो जस्ट 70,000 रुपया के ऊपर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना होगा। अब फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन क्या है? फ्लेक्सी हाइब्रिड यानी यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा कि 10 लाख, 5 लाख जो भी है इतना तक आप यहाँ पे ले सकते हो लोन। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल 10 लाख का दिया गया और वहाँ से आपने 2 लाख रुपया आपने वहाँ से विड्रॉ कर लिया। जैसे ही आप वो 2 लाख रुपया वहाँ से विड्रॉ करोगे, 2 लाख रुपया का जो इंटरेस्ट होता है वो पहले जो 2 साल है यानी 24 मंथ से वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट आपसे डिडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो आपका टेनियर रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से डिडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे जो पहला 2 साल हो गए यानी 24 मंथ्स होगा, वहाँ पे जो ईएमआई होगा उसका अमाउंट अलग होगा, और 2 साल हो जाने के बाद जो ईएमआई का अमाउंट है वो अलग होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 12 महीने के लिए ये लेता हूँ, जैसे देखिए फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन, लेकिन यहाँ पे ऑफ हो गया क्योंकि ये 6 साल या फिर इससे ऊपर का। अगर मैं यहाँ पे देखिए 60 मंथ्स नहीं हुआ, 72 मंथ्स जैसे किया, यहाँ पे देखिए पहला जो 24 मंथ्स है यहाँ पे 1250 करके इनिशियल जस्ट इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा, और उसके बाद 48 मंथ्स तक आपका 2783 करके आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लिया जाएगा। फ्लेक्सी टर्म में 2115, लेकिन डेफिनेटली जो अमाउंट आप लोगे 1 लाख रुपया से जितना अमाउंट आप विड्रॉ करोगे, अगर आप 50,000 विड्रॉ करोगे तो 50,000 के ऊपर, 70,000 करोगे तो 70,000 के ऊपर। और टर्म लोन पे फिक्स्ड ईएमआई रहेगा, जैसे 1903 रुपीज़ करके आपका यहाँ पे देना होगा। नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे है। सबसे पहले आपको इंडियन होना होगा अगर आप बजाज फिनसर्व से लोन लेना चाहते हो। एज आपका 20 ईयर्स टू 80 ईयर्स के बीच में आपका होना चाहिए।
आप डेफिनेटली एम्प्लॉयड होना आपको ज़रूरी है, तभी कोई आपको लोन देगा। यहाँ पे देखिए पब्लिक, आप एक एम्प्लॉय हो सकते हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकते हो, या फिर एमएनसी में आपका आप काम कर सकते हो। सिविल स्कोर जो आपका है वो 685 या फिर उससे ऊपर का होना होगा। कस्टमर प्रोफाइल जो है वो वहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, सैलरीड भी हो सकते हो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा। देखिए यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो है आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड जॉब कार्ड जो है, पैन कार्ड, एम्प्लॉई आईडी, सैलरी स्लिप फॉर लास्ट 3 मंथ्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर प्रीवियस 3 मंथ्स, अगर आपके पास गैस बिल है, पेंशन ऑर्डर है, या फिर लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन इशूड बाय एम्प्लॉयर, या फिर प्रॉपर्टी म्यूनसिपल टैक्स रिसीट आपके पास है, यूटिलिटी बिल, ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यू शुड बी 80 ईयर्स और यंगर एट द एंड ऑफ द लोन टेन्योर, राइट। हो गया, अब अप्लाई कर से करना है। देखिए एकदम ऑरेंज कलर से नीचे बड़ा बड़ा करके यहाँ पे दे दिया है अप्लाई करने के लिए, तो हम लोग अप्लाई के ऊपर टैप कर देंगे और स्टेप बाय स्टेप अभी देखते जाएंगे कि कैसे इसे लेके जाना है। मोबाइल नंबर दे के इसे आपको वेरीफाई करना होगा, तो मैं मोबाइल नंबर डाल के अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवा लेता हूँ। अब आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपया के लिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ और 84 मंथ्स के लिए। क्या है यहाँ पे मुझसे मेरा पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है, यानी मुझे यहाँ पे मेरा सबसे पहले मेरा नाम देना होगा, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल, उसके बाद मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ देना होगा, उसके बाद मेरा जो पैन है, पैन नंबर, वो करेक्ट तरीके से इंटर कीजिएगा, गलत होने से लेकिन दिक्कत हो जाएगा, वो दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी आप यहाँ पे सैलरीड भी हो सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, वो आपको यहाँ पे देना होगा। पिन कोड यहाँ पे देना होगा, यानी आप जहाँ पे रहते हो एड्रेस का आपका जो पिन कोड है लास्ट में 6 डिजिट का, वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड हियर बाय कंसिडर रिसीविंग माय क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ करके ओके करके फिर आपको कंटिन्यू करना होगा। तो मैं इसे फिलअप करता हूँ और कंटिन्यू करके इसके बाद वाला प्रोसेस दिखाता हूँ। ओके, मैंने मेरा सारा डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दिया है और नीचे सिटी कोलकाता मैंने सिलेक्ट कर लिया है, करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए देखिए सिलेक्ट योर बैंक विद सैलरी अकाउंट, लिंक योर बैंक अकाउंट सिक्योरली विद OTP एंड शेयर कंसेंट टू फेच योर बैंक स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू करते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसे OTP से वेरीफाई करना होगा, तो इसके नीचे मुझे जाना होगा, आई कंसेंट के ऊपर देना है एंड गेट OTP मैंने एंटर कर दिया है। अब करते हैं सबमिट। देखिए मेरा बैंक यहाँ पे आ गया है, तो मैं इसके साइड में एक क्लिक कर दूंगा एंड इसके बाद फिर से एक OTP देके इसे वेरीफाई कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मेरा बैंक ऊपर दिखाया जा रहा है एंड ऊपर वाला जो ऑप्शन है कंसेंट रिक्वेस्ट ऑन एंड उसके बाद गिव कंसेंट। इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स यहाँ पे देना है, यानी कंपनी नेम, इसके नीचे आपका कंपनी टाइप, किस तरीके का कंपनी है, गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड अदर्स। जॉब प्रोफाइल क्या है आपका वर्क ईमेल आईडी जो भी है वो यहाँ पे डालना होगा, कितना साल का आपका एक्सपीरियंस है एंड योर टोटल मंथली लोन EMIs, यानी एंटर द सम ऑफ ऑल लोन EMIs पेड बाय यू, यानी ये लोन अप्लाई करने से पहले आप ऑलरेडी महीने में कितने रुपया का लोन पे कर रहे हो अपने सैलरी से, वो यहाँ पे आपको मतलब देना होगा। करेक्ट नंबर दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है वो एंटर करके फिर कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद आपको देना होगा आपका ऑफिस एड्रेस, यानी फ्लोर, रूम, एरिया, सेक्टर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, ये सब कुछ देके फिर से आपको कंटिन्यू करना है। मैं ये एंटर करके फिर कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने जब अप्लाई किया तो मेरे लिए यहाँ पे 5,40,000 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे लोन का ऑफर दिया जा रहा है और फॉर ए टेन्योर ऑफ 63 मंथ्स। अब क्या है यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट जो है वो 26% का यहाँ पे आ रहा है और जो EMI है वो 15,792 रुपीज़ करके पर मंथ आएगा। अब ये मेरा ऑफर हो गया। अब यहाँ पे मुझे फिर से कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू करने के बाद अब देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स है, यानी रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपका क्या आ रहा है, लोन अमाउंट कितना है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी क्या है, मतलब पूरा यहाँ पे ब्रेकअप एकदम, मतलब कोई भी हिडन चार्जेस आपका कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल तरीके से आपको बता दिया जा रहा है। टोटल चार्जेस यू पे 22,100 रुपये यहाँ पे मुझे पे करना हो रहा है एंड अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, यानी 5,39,990 मेरे बैंक में आएगा एंड योर समरी बेस्ड ऑन द टोटल लोन अमाउंट जो है, टर्म लोन है, लोन वेरिएंट क्या है, टर्म लोन अमाउंट है, 10 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, EMI अमाउंट है, EMI ड्यू डेट कब से, यानी आप अगर आप ये लेते हो तो कब से आपका EMI चार्जेस स्टार्ट होगा, यानी ये मई महीना है और मेरा स्टार्ट होगा ये
जुलाई महीने से 2 जुलाई से मेरा इसका जो ईएमआई है वो बैंक से कटना स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद आपका यहाँ पे कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी यहाँ पे आपको एक सेल्फी लेना होगा, लेके आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। तो मैं एक क्विक सेल्फी ले लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे देना होगा अपना आधार नंबर। इसके बाद डिजी लॉकर के अंदर आपको इसे अलाउ कर देना है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे फिर आपका जो एड्रेस है उसे यहाँ पे कंफर्म करना होगा एंड यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स, यानी जो नाम यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो आपके कौन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे मेरा पिताजी का नाम दिखाया जा रहा है तो फादर सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद होगा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, यानी यहाँ पे मुझे मेरा जो अकाउंट है उसे यहाँ पे ऐड करना होगा। इसके बाद मेरा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो रहा है एंड देखिए बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। देखिए मेरा लोन एप्लीकेशन जो था वो लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मेरे एंड से और एज सच नहीं कुछ नहीं करना है। अब बजाज फिनसर्व की तरफ से मेरे पास कॉल आएगा। क्या क्या होगा इसके व्हाट्स नेक्स्ट, देखिए नीचे दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक होगा, ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, ई एग्रीमेंट एक होगा और उसके बाद लेकिन आपका जो लोन है वो डिसबर्स हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ें मैंने आपको दिखाया। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, पिन कमेंट में भी लिंक दे के रखा है। तो डेफिनेटली जाइए और अगर आपको 20,000 रुपया से ये आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो तो 20,000 से 55 लाख रुपीज़ तक जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन बहुत ही ईजीली घर में बैठ के अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। तो देर किस बात की, जाइए। अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है अभी के अभी जाइए बजाज फिनसर्व से लोन के लिए अप्लाई कीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर कोई भी आपका डाउट है ज़रूर कमेंट्स में आप लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू। चलो।